इस लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 2019 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट का क्वेश्चन है। ये टाइटल ऑफ अकाउंट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर ए में हमें इन्वेंट्री एंडिंग 10,000 गिवन है और ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री जैन 1 2019 यानी कि इन्वेंट्री ओपनिंग हमें 20,000 गिवन है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 और एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री 10,000 हमें गिवन है। इसमें ऐसा कोई वर्किंग नहीं करनी। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये वर्कशीट में इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगी। और जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट में लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर बी में अगर हम देखते हैं तो प्रीपेड रेंट एक्सपायर है 50,000। याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपायर का मतलब एक्सपेंस है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट नंबर बी में हमें रेंट एक्सपेंस 50,000 गिवन है। अब रेंट के टाइटल ऑफ अकाउंट को अगर हम ट्रायल बैलेंस जो गिवन है उसमें अगर हम रीड करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड रेंट के टाइटल ऑफ अकाउंट में रेंट का वर्ड मिलता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रीपेड रेंट है 56,000 और एडजस्टमेंट में रेंट एक्सपेंस है 50,000। तो इट मींस जो हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेंस हुआ वो 50,000 हो गया और प्रीपेड रेंट हमारा 6,000 हो गया। अब चेक कर लें, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट 56,000 है और एडजस्टमेंट में प्रीपेड रेंट एक्सपायर यानी कि रेंट एक्सपेंस 50,000 है। यहाँ हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे प्रीपेड इनिशियल माइनस प्रीपेड फाइनल इज इक्वल टू एक्सपेंस। इनिशियल मीन्स ट्रायल बैलेंस का अमाउंट, तो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट हमारे पास 56,000 है। एडजस्टमेंट में हमारे पास एक्सपेंस मौजूद है 50,000। 50,000 यहाँ प्लस था, लेफ़्ट साइड पे आके 56,000 से माइनस हो जाएगा, तो प्रीपेड फाइनल हमारे पास 6,000 आ गया। एडजस्टमेंट नंबर बी ये कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट नंबर सी में अगर हम देखते हैं तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 20,000। क्वेश्चन में हमारे पास एडवर्टाइजिंग का वर्ड हमारे पास बिल्कुल लास्ट में गिवन है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 17,000। इट मीन्स क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 17,000 और एडजस्टमेंट सी में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 20,000। तो जो एडजस्टमेंट का अमाउंट होता है वो ट्रू अमाउंट होता है जी। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा 20,000 हो गया और 3,000 हमारा एडवर्टाइजिंग पेबल हो गया। ये चेक कर लें, ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 17,000 था और एडजस्टमेंट में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 20,000 है। तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंस फाइनल माइनस एक्सपेंस इनिशियल इज इक्वल टू पेबल। इनिशियल फाइनल मींस एडजस्टमेंट वाला अमाउंट, इनिशियल मींस ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट। तो फाइनल एक्सपेंस यानी कि एडजस्टमेंट में हमें एक्सपेंस 20,000 दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस हमें 17,000 दिया हुआ है, तो पेबल हमारे पास 5,000 आ गया। ये जो नोट में A15 लिखा हुआ है इसका मतलब है वो जो हमने कंबाइंड क्वेश्चन बनाया था उसकी एडजस्टमेंट नंबर 15 में यही कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस है, आप उसको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और जो एडजस्टमेंट नंबर बी में अगर आप देखें नोट A20 लिखा हुआ है, इट मीन्स जो कंबाइंड क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 20 है वहाँ अगर आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको यही कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। यानी कि पहले आपको प्रीपेड रेंट दिया हुआ होगा, यानी कि प्रीपेड में कोई टाइटल दिया हुआ होगा और बाद में उसका एक्सपेंस मेंशन होगा। और एडजस्टमेंट सी जो कि नोट A15 है, तो आप जब कंबाइंड क्वेश्चन के एडजस्टमेंट नंबर 15 को देखेंगे तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस होगा और वही एक्सपेंस एडजस्टमेंट में होगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट होगा वो कम होगा और जो एडजस्टमेंट का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। हम इस एडजस्टमेंट नंबर सी को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस 17,000 है
एडजस्टमेंट में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 20,000 है। इनिशियल मींस ट्रायल बैलेंस का अमाउंट और फाइनल मींस एडजस्टमेंट का अमाउंट। तो फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंस फाइनल माइनस एक्सपेंस इनिशियल इज इक्वल टू पेबल। 20,000 माइनस 17,000 यानी कि 3,000 हमारे पास एडवर्टाइजिंग पेबल आ गया और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा 20,000 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर सी हमने डिस्कस कर ली। एडजस्टमेंट नंबर डी में अगर हम देखें तो सेल लीज एक्सपेंस 15,000 है और ट्रायल बैलेंस में सेल लीज एक्सपेंस 18,000 है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में सेल लीज एक्सपेंस 18,000 है और एडजस्टमेंट में सेल लीज एक्सपेंस 15,000 मेंशन है तो एडजस्टमेंट का अमाउंट ट्रू अमाउंट होता है। इट मीन्स सेल लीज एक्सपेंस हमारा फाइनल 15,000 हो जाएगा और 3,000 हमारा प्रीपेड सेल लीज हो जाएगा। आप चेक कर लें एडजस्टमेंट नंबर डी में ट्रायल बैलेंस में सेल लीज एक्सपेंस 18 है और एडजस्टमेंट डी में सेल लीज एक्सपेंस 15,000 है। तो फार्मूला यूज होगा एक्सपेंस इनिशियल माइनस एक्सपेंस फाइनल इज इक्वल टू प्रीपेड। इनिशियल मींस ट्रायल बैलेंस वाला एक्सपेंस 18,000, फाइनल मींस एडजस्टमेंट वाला एक्सपेंस 15,000। माइनस करेंगे तो 3,000 प्रीपेड सेल लीज आ गया और सेल लीज एक्सपेंस 15,000 हो गया। नोट A14 का मतलब है कि जो कंबाइंड क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 14 है वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट डिस्कस है कि पहले जो ट्रायल बैलेंस का एक्सपेंस का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा और एडजस्टमेंट में वही अमाउंट एक्सपेंस का कम हो जाएगा। तो आप ये वर्किंग शो करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर ई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 22,000 है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 6,000 ही रिकॉर्ड करेंगे हम और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 22 प्लस 6,000 यानी कि 28,000 रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर A4 का मतलब है कि जो कंबाइंड क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 4 है उस पर हमने यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है कि ट्रायल बैलेंस में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस मेंशन है। फार्मूला यूज़ होता है डेप्रिसिएशन के लिए अलाउंस फाइनल माइनस अलाउंस इनिशियल इज इक्वल टू एक्सपेंस। इनिशियल अलाउंस का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में आपके पास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 22,000, एक्सपेंस 6,000 मेंशन था। 22,000 लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप 28,000 लिख देंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 6,000 लिख देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 14 में अगर आप देखें तो मेंशन है अलाउंस फॉर बैड डाउटफुल डेट्स इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ ईयर एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड का अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल 60,000 के 10% से फाइंड आउट करेंगे और फिर वर्किंग करेंगे जिसमें आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स इनिशियल 2,000 को एज्यूम करते हुए फाइंड आउट करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड और बैड डेट्स एक्सपेंस। अब हम वर्किंग शो करते हैं आपके साथ, और से देखिएगा। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में 60,000 है, आपके पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 गिवन है क्रेडिट में। इन दोनों अमाउंट को और से देख लें। एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल के मेंशन है। अब हम आपके साथ वर्किंग शो करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपको एडजस्टमेंट में मेंशन है कि जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड है वो 10% है अकाउंट रिसीवेबल एंड का। तो फार्मूला यूज़ होगा रेट मल्टीप्लाई बाय अकाउंट रिसीवेबल एंड। इससे हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड फाइंड आउट करेंगे। रेट आपके पास 10% गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल एंड 60,000 गिवन है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड आ गया 6,000। आपने वर्किंग के ज़रिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड फाइंड आउट कर लिया। इट मीन्स एडजस्टमेंट में आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड का अमाउंट 6,000 गिवन है और ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 गिवन है क्रेडिट में। इस वर्किंग को बहुत अच्छे से याद कर लिएगा। अब हम यूज़ करेंगे टी अकाउंट के ज़रिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स
एंड के टी अकाउंट के ज़रिए बैड डेट्स एक्सपेंस फाइंड आउट करना। ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड आपके पास क्रेडिट में गिवन है 2000, आपने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 2000। एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड 6000 आपने कैलकुलेट किया है, आपने एंडिंग को बैलेंस सीडी के नाम से 6000 लिख दिया। याद रखिएगा एंडिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट्स का हमेशा क्रेडिट में आएगा और ओपनिंग बैलेंस की नेचर वो आपके साथ डिस्क्लोज करेगा। अगर डिस्क्लोज ना करे तो क्रेडिट लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में मेंशन था। तब आप गौर से देख लें, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 2000, एंडिंग बैलेंस 6000 डेबिट में। तो इसका मतलब है जो इन दोनों का डिफरेंस है वो बैड डेट्स एक्सपेंस आ गया 4000। और हम यहाँ पर भी वर्किंग के ज़रिए फार्मूले के ज़रिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड और इनिशियल के ज़रिए बैड डेट्स एक्सपेंस निकाल लेंगे। फाइनल अलाउंस फॉर बैड डेट्स 6000 है, इनिशियल आपके पास 2000 है, तो बैड डेट्स एक्सपेंस 4000 आ गया। याद रखिएगा ये फार्मूला हम सिर्फ उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड और ओपनिंग के ज़रिए बैड डेट्स एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए, जब इनिशियल अलाउंस आपके पास क्रेडिट में होगा, अदरवाइज़ ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको ये समझाया है कि हमेशा बैड डेट्स एक्सपेंस के लिए आप टी अकाउंट के ज़रिए वर्किंग करें ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। फिर बैलेंस आपके पास डेबिट हो या क्रेडिट हो, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये फार्मूला सिर्फ बैड डेट्स एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ उस वक्त यूज़ हो सकता है जब आपके पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में हो, अदरवाइज़ ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के ज़रिए बैड डेट्स एक्सपेंस फाइंड आउट करने में आप ग्रिप हासिल करें। अब आपने ये सारी वर्किंग कर ली, अब हम आपके साथ एडजस्टिंग एंट्री डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम एक्स्ट्रा के तौर पे आपके साथ डिस्कस करते हैं एंट्रीज। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड आपके पास एडजस्टमेंट ए में 10,000 गिवन थी, तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री बना देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड एवरीथिंग समरी क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्री देखिएगा इस वर्किंग की जो भी हमने आपके साथ डिस्कस की है। आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड था, एडजस्टमेंट में एक्सपेंस है। याद रखिएगा जो टाइटल ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा वो एंट्री डिसाइड नहीं करेगा, एडजस्टिंग एंट्री डिसाइड करेगा जो नया टाइटल फाइंड आउट होगा। तो आपके पास नया टाइटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस एंट्री डिसाइड करेगा। एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, तो आप लिख देंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट। एंट्री का अमाउंट भी नया टाइटल डिसाइड करेगा। एक्सपेंस का अमाउंट 50,000 है, तो एडजस्टमेंट में एंट्री में 50,000 आ गया। मैं फिर रिपीट कर दूं कि एंट्री डिसाइड करता है वो अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में ना हो। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट है तो एंट्री प्रीपेड रेंट डिसाइड नहीं करेगा, एंट्री डिसाइड होगी एक्सपेंस के टाइटल से। तो एक्सपेंस डेबिट 50,000 से आपने एंट्री में लिख दिया एक्सपेंस डेबिट 50,000 से, और ब्लैंक साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल आ जाएगा प्रीपेड रेंट। एडजस्टमेंट नंबर सी में आप देखें ट्रायल बैलेंस में भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है और एडजस्टमेंट में भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। तो नया टाइटल पेबल फाइंड आउट हुआ, एंट्री डिसाइड करेगा पेबल। पेबल लायबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट, और एंट्री का अमाउंट भी एडवर्टाइजिंग पेबल का ही आएगा। ब्लैंक साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडजस्टमेंट नंबर डी में देखें ट्रायल बैलेंस में भी सेल लीज एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट में भी सेल लीज एक्सपेंस है। तो एंट्री डिसाइड करेगा नया टाइटल प्रीपेड एसेट होता है इसलिए प्रीपेड सेल लीज डेबिट। एंट्री का अमाउंट भी प्रीपेड सेल लीज का ही आएगा 3,000, और ब्लैंक साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल आ जाएगा सेल लीज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की एंट्री बहुत सिंपल होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट एक्सपेंस वाला रिकॉर्ड होगा 6,000।
बैड डेट्स की एंट्री बहुत सिंपल होती है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और अमाउंट आएगा बैड डेट्स एक्सपेंस का 4000। आई होप कि आपको एडजस्टिंग एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव करेंगे वर्कशीट की तरफ। ये टाइटल ऑफ अकाउंट आपके पास गिवन थे। अब एडजस्टमेंट नंबर ए में हमारे पास इन्वेंट्री एंड था। हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसको आप इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट के डेबिट में लिख देंगे। एडजस्टमेंट नंबर बी में हमारे पास रेंट एक्सपेंस आया था, हमने इसको लिख दिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 50,000, और प्रीपेड रेंट हमने लिख दिया 6,000। आप चेक कर लें, हमने वर्किंग में आपके साथ बहुत डिटेल में शो किया है कि प्रीपेड रेंट का अमाउंट 6,000 हो गया था, इसको हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, और रेंट एक्सपेंस का अमाउंट 50,000 था, इसको भी हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर सी में हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अमाउंट 20,000 था, उसको हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, और एडवर्टाइजिंग पेबल का अमाउंट हमारे पास 3,000 था, उसको भी हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर डी में हमारे पास सेल लीज एक्सपेंस का अमाउंट 50,000 था, हमने उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, और प्रीपेड सेल लीज का अमाउंट हमारे पास 3,000 हुआ, उसको भी हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर ई में हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट 28,000 था, इसको हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारे पास 6,000 हुआ था, उसको भी हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर एफ में हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 6,000 था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अमाउंट 6,000 था, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया, और बैड डेट्स का अमाउंट 4,000 था, उसको हमने डेबिट में लिख दिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अब आप और से देखें, कैश और अकाउंट रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 को आपने कन्वर्ट करना है 6,000 में, इसका मतलब है 4,000 इंक्रीज़ करना है, तो 4,000 आप क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट था वो भी क्रेडिट था और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट क्रेडिट है, इसलिए अमाउंट जब इंक्रीज़ करेंगे तो 4,000 क्रेडिट में लिखेंगे। प्रीपेड रेंट को 56,000 से 6,000 करना है, यानी कि 50,000 कम करना है, तो क्योंकि प्रीपेड की नेचर डेबिट होती है, इसलिए इस अमाउंट को कम करने के लिए आपने 50,000 क्रेडिट में लिख दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 22 से 28 करना है, यानी कि अमाउंट को इंक्रीज़ करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए अमाउंट इंक्रीज़ करने के लिए 6,000 आपने क्रेडिट में लिख दिया। सेल लीज एक्सपेंस को 18,000 से 15,000 करना है, 3,000 का अमाउंट कम करना है। एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, इसलिए अमाउंट को कम करने के लिए आपने क्रेडिट में लिख दिया 3,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 17,000 को 20,000 करना है, यानी कि 3,000 अमाउंट इंक्रीज़ करना है। एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, इसलिए 3,000 अमाउंट इंक्रीज़ करने के लिए हमने डेबिट में लिख दिया। और रेंट एक्सपेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 50,000 था डेबिट में, इसलिए एडजस्टमेंट में भी डेबिट में। एडवर्टाइजिंग पेबल 3,000 क्रेडिट था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, इसलिए एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट में। प्रीपेड सेल लीज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 3,000 डेबिट था, इसलिए प्रीपेड सेल लीज एडजस्टमेंट में भी 3,000 क्रेडिट कर दिया। और डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स दोनों अमाउंट डेबिट में लिखे थे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, इसलिए आपने एडजस्टमेंट में भी डेबिट में अमाउंट ये दोनों लिख दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप गौर से देखें, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये तीनों अमाउंट बैलेंस शीट में मूव करेंगे। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में, और अमाउंट हम मूव करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में मूव करेगी इस टाइटल को। प्रीपेड रेंट, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट और कैपिटल, ये चारों टाइटल जो हैं आप बैलेंस शीट में मूव करेंगे, और अमाउंट इनके मूव होंगे
एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाले। सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन इन, सेल लीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये चारों टाइटल इनकम स्टेटमेंट में आप मूव करेंगे और इनके अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मूव करेंगे आप। इन्वेंट्री एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आप मूव करेंगे इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट में। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अमाउंट आप इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। एडवर्टाइजिंग पेबल, सेल लीज, प्रीपेड सेल लीज का अमाउंट आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट्स का अमाउंट आप इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट को ऐड करेंगे। अब आप इनकम स्टेटमेंट के डेबिट के अमाउंट को प्लस करें। 20,000, 90,000, 4,000, 15,000, 20,000, 50,000, 6,000 और 4,000, तो ये 209,000 आ गए। इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट के अमाउंट को ऐड करेंगे। 150,000, 10,000, तो ये 160,000 आ गया। अब इन दोनों अमाउंट में अगर आप डिफरेंस देखें तो 49,000 जहाँ कम है वहाँ लिख देंगे और एंड में जो बड़ा अमाउंट है इन दोनों में से उसको आप एंड में लिख देंगे। 209,000 और 160,000 में डिफरेंस 49,000 लोअर साइड पे लिख दिया। अब आप बैलेंस शीट के डेबिट को ऐड करेंगे। 55,000, 60,000, 6,000, 62,000, 10,000, 3,000, तो ये 196,000 आ गया। अब आप बैलेंस शीट के क्रेडिट को ऐड करेंगे। 6,000, 28,000, 208,000, 3,000, तो ये 245,000 आ गया। इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस 49,000 है, जो लोअर साइड है वो लिख देंगे 196,000 और 245,000 में डेबिट साइड लोअर थी तो 49,000 आपने लोअर साइड पे लिख दिया। एंड में आपने हायर अमाउंट 245,000 लिख दिया। 196 और 245,000 में जो हायर अमाउंट है उसको आप एंड में लिख देंगे। अब आप और से देख लें, इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में डिफरेंस आया 49,000, यही डिफरेंस बैलेंस शीट के डेबिट में आपको नज़र आ रहा है, तो यही आपकी नेट इनकम है 49,000। इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो लेक्चर में आपने बहुत डिटेल से 2019 प्राइवेट के क्वेश्चन की तमाम एडजस्टमेंट की वर्किंग और वर्कशीट को डिस्कस करा और साथ में हमने आपके साथ एडजस्टिंग एंट्रीज को भी बहुत आसान करके आपके साथ डिस्कस कर लिया। बेस्ट ऑफ लक।